प्यारे बच्चों, आज हम शब्द भंडार यानी शब्द संपदा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं अनेकार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देते हैं, वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ नीचे दिए गए हैं, जैसे अनंत, आकाश, शेषनाग, शिव, विष्णु, अंतहीन, बादल, मोक्ष। तो ये अनेकार्थक शब्द हैं। नीचे आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है, उनको समझना है और याद करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसी एक अर्थ वाले एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है ग्रह, घर, धाम, निकेतन, अश्व, घोड़ा, घोटक, तुरंग इत्यादि। नेक्स्ट हम करते हैं विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। विपरीतार्थक शब्द को हम क्या बोलते हैं? विलोम शब्द भी बोलते हैं। वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे नीचे दिया हुआ गया है आदर, निरादर, आवरण, अनावरण, भोला, चालाक, मौखिक, लिखित, ये सारे विपरीतार्थक शब्द हैं यानी उल्टे अर्थ हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने व लेखन में संक्षिप्तता यानी छोटा करने के लिए लाने के लिए अनेक शब्दों या वाक्यांश की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जिसकी उपमा न हो अनुपम, जो सहा न जा सके असहनीय, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, ये सारे इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम करते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। इसको हम समश्रुति भिन्नार्थक भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, किंतु अर्थ व प्रयोग की दृष्टि से इन शब्दों में विभिन्नता होती है, इसलिए ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ गया है अनल, इसको आग बोलते हैं। अनिल हवा होती है। अपेक्षा, आशा, उपेक्षा, तिरस्कार। तो ये इसके उदाहरण हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। नेक्स्ट आता है अपना शब्द युगम। वह शब्द जिसे किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर वाक्य में युगम के रूप में प्रयोग होते हैं यानी जोड़ों के रूप में प्रयोग होते हैं, तो युगम वाचक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे उल्टे अर्थ वाले युगम देख लेते हैं। आना जाना, खोना पाना। इसी प्रकार मिलते जुलते अर्थ वाले रिश्ते नाते, आदर सत्कार, पुनरुक्त, शब्दयुक्त, ये साथ साथ, अलग अलग, खुशी खुशी। सार्थक और निरर्थक शब्द वाले यानी सार्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे ठीक ठाक, अलग सलग, अलग थलग, हेरा फेरी। उसके बाद में आता है निरर्थक शब्दों वाले युगम शब्द, जैसे अनाप शनाप बोल देते हैं, दनादन बोल देते हैं। तो ये सारे युगम शब्द के उदाहरण हैं। धन्यवाद।